हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इससे पहले भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके वो सभी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वहां से कोई ना कोई वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अभी जाकर ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहले है, निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील वाला कानून कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट आया था उसे ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना कोई अपील वाला कानून कहा गया था। देखिए, रॉलेट एक्ट को अगर हम थोड़ा सा जाने कि ये क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, आपको याद रखना है नाम क्या है, सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में इनकी समिति ने रॉलेट एक्ट कानून बनाया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। मतलब ना तो कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा और ना ही कोई अपील होगी, डायरेक्ट जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो यही था रॉलेट एक्ट, जिसे हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछा ही जाता है। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 1919। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। देखिए, जो रॉलेट सत्याग्रह सभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? देखिए, रॉलेट एक्ट क्योंकि काला कानून था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक एक्ट था, तो इसे सबने विरोध किया था। इसके विरोध के लिए हड़ताल थी देश में, तो किस दिन थी ये भी पूछा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल रखी गई थी। ठीक है, तो आपको ये डेट अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जब रॉलेट एक्ट के अंदर अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके कारण क्या हुआ था कि अमृतसर के साथ पंजाब के लोगों में भी बहुत ज़्यादा रोष फैल गया था। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो, क्योंकि वो सामाजिक नेता को उनके गिरफ्तार कर लिया गया था काले कानून के तहत, मतलब रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 के दिन जब बैसाखी का त्यौहार था, तब पंजाब के अमृतसर में लोगों ने एक सभा करी थी, एक जगह एकत्रित हुए थे जहां पे जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। ठीक है, और वो कौन से कहां पे एकत्रित थे? तो जलियांवाला बाग उस जगह का नाम था, एक गार्डन था। तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये किस दिनांक को हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919। इस दिन बैसाखी थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि बैसाखी का दिन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पर हुआ था? तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभा रखी गई थी। किस दिन रखी गई थी? 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी थी उसी दिन। और उसी दिन क्या करा था? जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियों की बारिश कर दी थी। तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पर हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट,
किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेडिनोल्ड डायर। ठीक है, जनरल डायर जिसका नाम था रेडिनोल्ड डायर। ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है जनरल डायर का फुल नेम यानी पूरा नाम क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ब्रिगेडियर जनरल रेडिनोल्ड डायर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम में ये भी पूछा गया, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जनरल डायर का फुल नेम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर जनरल रेडिनोल्ड डायर। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस नए कमीशन का गठन किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हंटर कमीशन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसकी जांच के लिए जो कमीशन बैठाया गया था उसका नाम था हंटर कमीशन। देखिए जो हंटर कमीशन है इसमें टोटल 8 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 8 सदस्य थे, जिनमें 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। ठीक है, तो ये हंटर कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। ये कब बैठाया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 1919। ठीक है, आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1919 को ये कमीशन या आयोग बिठाया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग के कारण पूरे देश में बहुत ज्यादा रोष फैल गया था और जबरदस्ती बहुत विरोध किया जा रहा था इसका। इसको देखकर जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा एक आयोग बनाया गया लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जिसे हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहा जाता है, जिसमें टोटल 8 मेंबर थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू ने किस घटना को निवारक हत्या की संज्ञा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बार, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने किस घटना को निवारक हत्या, ठीक है, निवारक हत्या मतलब मासूमों की हत्या की गई है किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1919 में। देखिए 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जिसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया और ये हंटर कमीशन 1 अक्टूबर 1919 को बैठाया गया। ठीक है, इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सर माइकल ओ डायर, जिनके द्वारा क्या कराया गया था? यहाँ पे गोलियों की बारिश कराई गई थी। नेक्स्ट, किसने तथा कहां सर माइकल ओ डायर की हत्या की? जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसने और कहां की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थे। इन्होंने 13 मार्च 1940 को, कब? 13 मार्च 1940, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन लंदन में, ठीक है, कहां पे? लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जगह जहां पर जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने ये उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, हमारे मासूम लोगों को तुमने इस तरीके से उनका कत्ल किया, इस तरीके से उनकी हत्या की है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट, जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 1921 में। ठीक है, 1921 में जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह बिल्कुल सही कार्रवाई है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो उसने गोली की बारिशें करवाई थी उसके लिए उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, उल्टा उसने इसके लिए स्टेटमेंट दिया था कि ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में आयोजित सभा आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉलेक्ट एक्ट। मैंने आपको बताया कि एक काला कानून आया था जिसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के एक कानून था, ठीक है, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता था। इसी के विरोध में जब अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, तब जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट,
भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग आपको याद होना चाहिए कि कब हुआ है, तो 1919 में हुआ है। तो आपको इससे याद आ जाएगा कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी, मतलब 1919 में लौटा दी थी। नेक्स्ट, जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 90 सैनिक। ठीक है, कितने? 90 सैनिक या 90 सैनिकों को लेकर जनरल डायर जलियांवाला बाग में हत्या करने के लिए गया था। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित की गई थी? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है। अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट जरूर करते जाया करिए। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तभी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जहां पे जनरल और डायर ने गोलियां चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया? देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन है। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, 9 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया और 13 अप्रैल को सभा की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सही आंसर है बी, रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए ही सभा रखी गई थी जलियांवाला बाग में और वहीं पर हत्याकांड कर दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले जो घटना हुई है वो है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय व्यक्ति ने डायर का साथ दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, हंसराज। देखिए, जो जलियांवाला बाग था उसका जो ओनर था वो हंसराज था और वो जनरल और डायर के साथ मिल गया था और इस हत्याकांड कराने में इसका भी हाथ माना जाता है, क्योंकि ये किसके साथ मिला हुआ था? जनरल और डायर के साथ मिला हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नाम क्या है? हंसराज। नेक्स्ट, किस घटना को अमृतसर घटना के नाम से जाना जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ है, तो अमृतसर घटना के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर मैंने अभी आपको बताया है। सही आंसर हो जाएगा बी, 8। देखिए, जो हंटर कमीशन बना था, हंटर आयोग बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, उसमें टोटल 8 मेंबर थे, जिनमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय मेंबर थे, तो टोटल 8 मेंबर थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसरे हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केसरे हिंद की उपाधि का त्याग किया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। ठीक है, आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 379। देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मतलब ब्रिटिश सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 379 की हत्या बताई गई थी, जबकि हजारों लोगों की हत्या, हजारों लोगों की भी ऊपर हत्या हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकारी आंकड़ा सिर्फ 379 बताया गया है। तो अगर सरकारी आंकड़ा पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 379। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, सर सिडनी और आर्थर टेलर बुलेट। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट और आर्थर टेलर बुलेट, इनकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट से संबंधित था ये बनाया गया था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुआ है? 1920 में। ठीक है, 1919 में जब रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके जस्ट बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन
स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। यहीं पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।